नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आज का डाटा एनालिसिस तो करना है, लेकिन उससे पहले एक बात, जैसा कल हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे बिहेव किया। मंदी कुछ ज़्यादा ही हुई। उसका क्लियर कट रीज़न ये था कि मार्केट हुई तो गैप अप करके रिटेलर को बुलिश कर दिया गया। जो वो 100 पॉइंट का गैप अप दिखाया गया ना प्री मार्केट का, उसमें बुलिश कर दिया गया। और हम सभी जो हैं वहाँ से बुलिश ज़रूर हो गए होंगे, मुझे 1001% उम्मीद है। और जो कमेंट्री थी जो चैनल्स की, वो भी यही थी कि देखो जी ऐसा है, मार्केट में गिरावट नहीं है, मंदी नहीं है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। लेकिन डाटा जो बोल रहा था, डाटा कोई और कहानी बता रहा था। डाटा बता रहा था जो हमने कल एनालिसिस किया कि अगर मार्केट गैप अप होती है, नीचे आनी चाहिए। ये जो कॉल 1,07,000 का नंबर था, ये रिटेलर लेके गया था। मतलब 3 दिनों में इन्होंने 2 लाख का तो लॉस बुक किया था, जो मार्केट ऊपर जा रही थी और इनको उसमें लॉस हुआ। और साथ में 2 दिनों में वो पूरा बुक करने के बाद 1 लाख कंट्रैक्ट जो है ये कैरी करके गए। क्लियर कट ये इंडिकेशन था कि अगर लॉस बुक करके रिटेलर 1 लाख कंट्रैक्ट ऊपर लेके जा रहा है, और प्रास पूरी तैयारी के साथ गए थे, पूरी तैयारी के साथ गए हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, मार्केट में कसर नहीं छोड़ी और उनका साथ जरूर एफआईआई ने दिया। क्योंकि इन्होंने क्या किया, देखो इंडेक्स जो है इन्होंने निकाला और काफ़ी अच्छी मात्रा में निकाला, और रिटेलर इसको लॉन्ग करता हुआ नजर आया। तो जो हमारा एनालिसिस था, हमारा एनालिसिस ये बोल रहा था कि मार्केट अगर गैप अप होती है हमें पुट लेनी है। तो पुट में जिन्होंने ट्रेड लिया होगा मुनाफा कमाया होगा। दूसरा, हमारा एनालिसिस कह रहा था, अगर आपने डिटेल में वीडियो देखा होगा, समझा होगा, मैंने बोला था निफ्टी जो है, निफ्टी में सारी हरकत रिटेलर ने की है, बैंक निफ्टी बची हुई है। बैंक निफ्टी कल के लिए भी तेज लग रही है, कल मतलब आज के लिए। और आपने देखा, और मैंने एक बात और बोली थी, 39,500 39,300 इस लेवल के आसपास आए तो हम एक बार बाय करते हैं। इस लेवल के पास लाए तो गए, क्योंकि 39,500 पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बराबर थी ऑलमोस्ट, इवन पुट ज़्यादा थी, कॉल कम थी। मार्केट ने सिर्फ एक झटका दिया, इसके पास आई, और उसके बाद कॉल सस्ती हुई, 40 रुपये की कॉल हुई। ये 40 रुपये में मैंने टेलीग्राम चैनल जो मार्केट्स विद एसबी है उसमें मैंने पोस्ट भी किया है। तकरीबन एक ही कंट्रैक्ट हुआ, 5 मिलियन कंट्रैक्ट खरीदे गए। फिर उसके बाद सेकंड टिक आया, फिर थर्ड टिक आया, और जैसे ही ये 2-3 टिक आए, और उसके बाद जो हो गया, बड़े प्लेयर्स मार्केट को उड़ा के ले गए बैंक निफ्टी को। जो 40 रुपये में कॉल थी वो तकरीबन 500 550 रुपये तक, 532 रुपये का उसने हाई लगाया। तो आप समझ सकते हो 39,500 से लेके इवन 40,200 तक के जो राइटर्स थे कॉल में, जिन्होंने कॉल बेची थी, वो सब जो है आज चिल्लाते हुए घर गए होंगे। हालांकि मुनाफा सबने कमाया होगा, यही बता रहे होंगे, लेकिन मार्केट जो है, मार्केट कुछ और ही बयां कर रही है। तो जो मार्केट बयां करी है, मुझे उसके ऊपर फेथ होता है। मुझे ये पता है कि जो डाटा है, डाटा गलत नहीं बोलता। और इन सब के बीच में डेवलपमेंट क्या है कल के लिए, वो एनालिसिस शुरू करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक, एसएएस ऑनलाइन, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं जो अभी ज़रोदा में ही काम कर रहे हैं, और वो रोज़ कहते हैं कि हमसे माल नहीं लिया जाता। तो मेरे वह दोस्त जो इन 4 ब्रोकर में डिस्काउंट ब्रोकर हैं सारे, जितना ज़रोदा का चार्ज है वही इनका भी चार्ज है। अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक कर लोगे, अकाउंट ओपन कर लोगे। एक बार डिटेल जरूर शेयर कर लेना, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा बहुत ज़रूर प्रॉफिट हो जाएगा, और सभी को होता है। जितने एडवाइज़र्स हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं, जो कहते हैं कि मेरे लिंक के साथ अकाउंट ओपन करो, दोस्तों सबको फ़ायदा होता है। ये नहीं है कि मुझे फ़ायदा होगा, ये डिस्काउंट ब्रोकर की गेम ही ऐसी है।
तो आपका कुछ नहीं जाएगा और मेरा जो है, अगर आप ट्रेडिंग करोगे जो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब करते हैं एनालिसिस शुरू। अब दोस्तों आज ये शतरंज की चाल कैसे बिछी है और हमारे सिपाहियों ने क्या किया, और राजा मतलब FII, उसके वजीर प्रास, DII, इन्होंने क्या किया अब देखते हैं। रिटेलर तो अच्छी खासी काल बेच के गया है और पुट भी बेच के गया है, मतलब जो इसने टोटल काल ली थी 2 दिनों में, उसकी हवा आज ही निकल गई और आज फिर इसने काल बेच दी, थोड़ी सी ज़्यादा ही बेची है, 14,000 कंट्रैक्ट। आज जो गैप अप दिखाया गया, गैप अप में सबको बुलिश कर दिया गया और उस बुलिशनेस का फ़ायदा उठा के अच्छी तरह से जो है रिटेलर्स को धोया गया। फिर जब रिटेलर पुट में आए उसके बाद मार्केट को ऊपर खींच लिया गया। यही माया बड़े प्लेयर्स की। आप देखिए लॉन्ग 8,19,000 थे, 7,70,000 शॉर्ट हैं, 11 लाख लॉन्ग थे, 9,90,000 शॉर्ट हैं, कल 1 लाख ये थे, बाकी के ये कैरी हो गए। अब क्या हो सकता है? ऑप्शन चेन दोस्तों मैं देख रहा था, 18,000 सपोर्ट का लेवल है, 18,200 ही अपने आप में जो है रेजिस्टेंस है। 200 के ऊपर निकली, 18,240 के ऊपर अगर निकलती है, सस्टेन करती है, तो 18,300 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकती है। अगर आपको 100 पॉइंट का गैप अप मिलता है, 100-120 पॉइंट का गैप अप मिलता है 18,300 के आसपास, तो क्या पुट लेनी चाहिए? लाख टके का सवाल तो ये है, क्या पुट लेनी चाहिए? मैं दोस्तों डाटा को देख के, क्योंकि लाइव मार्केट में डाटा जो बनता है बहुत प्यारा बनता है, पहले 15 मिनट मार्केट की चाल देखूंगा, बड़े प्लेयर्स का काम देखूंगा और उसके बाद डाटा पे नज़र मारूंगा। अगर डाटा ने साथ दिया तो मैं पुट 18,300 पे लेने की कोशिश करूंगा। सिर्फ उसका एक क्लियर कट रीज़न है, ये जो पुट इन्होंने बेची है ये 3 प्लेयर्स के पास है, अच्छी खासी क्वांटिटी है, कॉल भी इन्होंने बेची है, FII ने थोड़ी सी कॉल लॉन्ग की है और आज आपने शॉर्ट की हैं इंडेक्स, तो 18,300 के आसपास पुट लेनी चाहिए। एक बार अटैम्प्ट कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 18,320 का। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर इस पुट से निकल जाना चाहिए 18,300 वाली से। लेकिन अगर किसी भी कारणवश गैप डाउन मिलती है या खुलते ही पहले 15 मिनट में नीचे आ जाती है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में आज के लो के आसपास अगर मार्केट आती है तो हम कॉल लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 18,200 पे अच्छा एडिशन है कॉल में। बड़े प्लेयर्स कॉल लेके गए हैं, आप ये देख सकते हो, कॉल रिटेलर बेच के गया, तो मार्केट में अभी थोड़ा डाटा जो बना है वो बुलिश बना है, तो बड़े प्लेयर्स ने कॉल लिया। इंडेक्स अभी भी FII के पास अच्छे खासे हैं, तो मेरे को लगता है कि इंडेक्स को वो 18,000 के लेवल पे या 18,200 के लेवल पे नहीं बेचेंगे, वो इसको अगर बेचेंगे, खाली करेंगे इसको भी, तो 18,500-600 पे ये माल चिपकाएंगे और उनके पास अभी टाइम है रिटेलर को एक बार फिर से जो है लॉलीपॉप दे के मार्केट को ऊपर खींचने का। पुट में मुझे कोई ज़्यादा एक्शन नज़र नहीं आया, तो ये जो पुट एडिशन हुआ है ये हैजिंग के पर्पज़ से भी हो सकता है और मैं अभी फ़िलहाल बुलिश व्यू है मेरा, और कल अगर गैप अप मिल जाता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो वो एक बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डिपेंड करता है कि फर्दर जो आज का डाटा बना है वो तो है ही है, कल खुलने के बाद पहले 15 मिनट में डाटा कैसे बनता है, क्या खुलते ही पिटाई होगी आज की तरह या खुलते ही मार्केट को बड़े प्लेयर्स खींच लेंगे, ये डिपेंड करेगा रिटेलर्स की रिटेलर्स की चाल के ऊपर। अगर तो खुलते ही उनको भी कॉल में स्वाद आ गया तो फिर तो मार्केट को नीचे के लेवल पे पुश किया जाएगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है। तो अगर गैप कोई भी रीज़न है की वजह से मार्केट गैप डाउन हो जाती है, नीचे मिलती है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉल बाय करके चल सकते हैं। 18,000 जो है अच्छा अभी सपोर्ट का लेवल है, और अगर गैप अप हो जाता है तो फिर वेट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि गैप अप का सहारा लेके बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर खींच लें, फिर क्या पता सेकंड हाफ में आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, जो टेलीग्राम चैनल है मार्केट्स विद एसएम में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। अभी तो आप मेंबर नहीं हो तो बन जाओ, बने हो तो इस वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो यार, किसी और रिटेलर का भी भला हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, आपका तो हो ही रहा है। एक हमारे राम भाई हैं, वो डेली पूछते हैं, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ आई वो वीडियो देखते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं, और हमेशा जब भी मैं देखूं वो एक नेगेटिव साइड पे बैठे होते हैं। कल वो शायद कॉल लेके बैठे थे,
आज वो पुट लेके गए हैं, अल्लाह जाने कैसे कर लेते हैं। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, इम्पॉर्टेंट। बैंक निफ्टी ने सबकी अरमानों पे आज पानी फेर दिया। मैंने चार्ट भी पोस्ट किया। हुआ क्या, 2:30 बजे के आसपास रिटेलर ने अपनी आस छोड़ दी, दम छोड़ दिया। निफ्टी को देख के उसको लगा बैंक निफ्टी भी अब नीचे जाएगी, पुट ले ली। जो कॉल सुबह से होल्ड कर रहा था, 40 रुपये का लो लगाया 39,500 की कॉल ने, और उसका हाई है 500 प्लस, जो क्लोजिंग भी इसी के ऊपर आई है। तो हुआ क्या, यहाँ पे रिटेलर ने पुट अपनी कॉल छोड़ दी, जो भी वो सुबह से होल्ड कर रहा था, और पुट ले ली। मार्केट ने तेज़ी से एक बार के लिए लेवल काटने की कोशिश की। रिटेलर को लगा मार्केट गई नीचे, पुट ले लेते हैं। वहाँ से वो पुट में बैठ गया, और बड़े प्लेयर्स ने अच्छा माल उठाया। 5 मिलियन जो है, 5 मिलियन मतलब 50 लाख। आप समझ सकते हो 50 लाख का मतलब ये हो गए तकरीबन 2 लाख कंट्रैक्ट। 25 का लॉट है, 2 लाख कंट्रैक्ट उन्होंने फ़ौरन उठाए। ये जो कॉल देख रहे हो आप, जो शॉर्ट, आप यहाँ से समझ सकते हो रिटेलर का क्या हाल हुआ होगा। चार्ट आपने देखना है तो मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे, आपको वहाँ से थोड़ा सा समझ में आएगा। 7-8 लाख कंट्रैक्ट वो जो 2-3 टिक में खरीदे गए 39,500 की कॉल में, उसको रॉकेट की तरह ऊपर भगाया गया, और मोटा माल जो है बड़े प्लेयर्स अंदर घुसा के मार्केट से निकल गए। अब वो कौन थे, क्या थे, ये इंटरेस्टिंग बात है। क्या वो रिटेलर थे जो आपस में एक दूसरे को चकमा दे गए, या बड़े प्लेयर्स थे? ये सारा जो है एनालिसिस का विषय है। लेकिन थे जो भी, बैंक निफ्टी हमने एनालिसिस किया था कि आज तेज रह सकती है, और कल भी बैंक निफ्टी में कोई लंबी चौड़ी पोजीशंस नहीं है, शायद सभी डर गए हैं। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव मोमेंटम रहा तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 42,000 के लेवल पे भी हो सकती है। अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है 41,000 42,000 के लेवल पे भी हो सकती है। 1500-1700 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी अगले 4-5 दिन में ऊपर का मूव दे सकती है। अब 40,000 जो है वो नीचे सपोर्ट का लेवल है, 40,500 रेजिस्टेंस का लेवल है। 40,000 के बाद एक सपोर्ट हो रहा है 39,500, 39,700 से लेके 42,000 43,000 तक सिर्फ कॉल राइटिंग है जो रिटेलर करके गया है, ऐसा मुझे लग रहा है ये देख के। क्योंकि एक प्रॉस की राइटिंग है, एक रिटेलर की राइटिंग है, और बड़े प्लेयर्स ने ये कॉल जो है होल्ड की हुई है। अब वो क्यों सस्ते में बेचेंगे? 25-25 50-50 रुपए की चीज़ अगर 5 दिन में पूरी तरीके से मूव को मैनिपुलेट करके अगर ख़रीदा जाए तो क्या दिक्कत है? तो शायद ऐसा लग रहा है कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें कुछ रिटेलर भी बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये डाटा को देख के एक बात समझ में आ सकती है, इन रिटेलर्स में कुछ बड़े हाथ भी हैं जो काम तो रिटेलर का कर रहे हैं लेकिन फुल तरीके से मार्केट को अपनी ग्रिप में लिया हुआ है। तो 39,800 39,700 तक अगर आपको बैंक निफ्टी आती नज़र आती है फर्स्ट टिक में खुलते ही, तो आपको 39,500 की या 40,000 की कॉल जो है वो लेनी चाहिए। और 40,500 के आसपास अगर खुलती है वो सुबह, तो क्या शॉर्ट करनी चाहिए दोस्तों? उसके लिए मेरी एडवाइस है डाटा पे नज़र रखना। अब वो 40,500 पे शॉर्ट बनेगा, 40,700 पे शॉर्ट बनेगा, वो डाटा इंडिकेट करेगा। अगर खुलते ही यहाँ पे पुट में 40,500 700 800 41,000 पे ही अगर ओपन इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रिटेलर की जो मेंटालिटी है वो यही है, गैप अप होगा तो हम पुट ले लेंगे, गैप डाउन होगा कॉल लेने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो पुट में बना हुआ है। तो अब क्या पुट रिवार्ड देगी? शायद मुझे लग रहा है अगले 3-4 दिन जो है पूरे तरीके से बड़े प्लेयर्स अपनी मार्केट को ग्रिप में रखेंगे। मार्केट ऐसा नहीं है कि मैंने बोला मेरे को 41-42 नज़र आ रहा है, ये 37,000 भी जा सकती है, डिपेंड करता है रिटेलर के मूव की तरफ, रिटेलर कैसा मूव पकड़ता है। अगर इसका मूव कल बुलिश हो गया, ये कल फिर 1 लाख कंट्रैक्ट अगर कॉल के लेकर चला गया, तो आपको नीचे की तरफ जाते हुए नजर आएगी।
डिपेंड करेगा सारा रिटेलर की चाल पे। लेकिन 39,800 39,700 के लेवल तक आती है तो डाटा को ध्यान पे रखते हुए, बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए आप बिंदास जो है 39,500 40,000 की कॉल लेके चल सकते हो। और ऊपर के लेवल पे कहाँ शॉर्ट करना है वो लाइव मार्केट में मैं समझ आएगा तो बताऊंगा ज़रूर, जो वॉइस मैसेज में डालता हूँ वो मैसेज डाल के। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओगे। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।